चलो देखो इधर, एंगल है, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसा होगा, जैसे कि अभी तक तुम लोग क्वेश्चंस बनाए एंगल से रिलेटेड, तो अभी तक में तुम लोग को यही दिया होगा cos 60 प्लस 30 साइन 30 वगैरह वगैरह, मतलब एक्चुअल डिग्री का मान जो तुम लोग का चार्ट वैल्यू है, जो एक टेबल बना हुआ है उसमें वो मान है, तो वो बनाना इजी है। अब अगर साइन 30 के बजाय 37 दे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग लेते हैं कि tan 2a इक्वल टू कॉट, यहां ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, tan 2a इक्वल टू क्या दिया है, कॉट a माइनस 18 डिग्री, कॉट a माइनस 18 डिग्री, यही है ना। जहां पे क्या बोला कि जहां पे 2a एक न्यून कोण है, क्या बोला, जहां पे 2a एक क्या है, न्यून कोण, 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण बोले तो एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, 0 से अधिक 90 से कम न्यून कोण होता है अपना, यानी कि 2a जो एंगल है वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री से कम वाला होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे बोल रहा है कि तब a का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, है ना, हमारा a का मान ज्ञात करना है। तो हम सब अब सीधा सवाल पे चलो कि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री है, हम यहां पे देख रहे हैं कि बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री है, ध्यान से देखना, कॉट इधर tan 2a बराबर कॉट, अगर इसको हम कॉट के रूप में लिख दे तो हमारा कॉट और कॉट तो हट जाएगा ना जी, ये tan 2a को किस में लिख दे, कोशिश करो कॉट में लिख दे तो मेरा काम तो हो गया ना, काम तो क्या, कॉट कॉट तो हट जाएगा, कॉट इतना बराबर, अब एंगल बराबर एंगल हो गया, कॉट कॉट तो हट जाएगा, उसके लिए क्या करोगे, इस tan को कॉट के रूप में लिखना है, याद करो वो वाला थ्योरी, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, याद है वो जो गोल वाला थ्योरी बताए थे, गोल वाला थ्योरी में हम क्या बताए थे कि हमारा tan किस में बदलता है, कॉट में, कब बदलेगा, जब वो किसको चेंजिंग कब होता था, 90 डिग्री और किस में होता है, 270 डिग्री में, चेंजिंग किस में होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में बताए थे। तो 270 की बात तो चल नहीं रही है, 10th है, हम तुमको पहले बता दिया 10th में सिर्फ 90 डिग्री तक का क्वेश्चन आएगा, 180 270 छुएगा भी नहीं, बात समझ, सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, ये थ्योरी 11th की है, तो तुमको सिर्फ 10th में 90 डिग्री माइनस थीटा को रट दे दिया, रट लो, याद कर लो भाई साहब आप, है ना, लेकिन हम बता दिए कि वो जन्म कहां से हुआ, होगा कैसे, तो हम 90 डिग्री पे ही तोड़ेंगे क्योंकि आई एम 10th, हम लोग 10th में, 270 पे भी तोड़ सकते हो, लेकिन हमको क्या जरूरत है भाई, है क्या कोई जरूरत, 270 में जाएंगे तो भाई साहब हो सकता है हमारा क्या हो जाए, दिक्कत हो जाए, माइनस प्लस भी कुछ भी, तो 90 पे चलते हैं क्योंकि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां सब कुछ सही सलामत हमको ऑल पॉजिटिव मिलता है ना, तो चलते हैं, तो इस tan 2a को हम ये लिख सकते हैं भाई साहब कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा होता है बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, अब कॉट कॉट मेरा घट गया, अगर कॉट इतना डिग्री बराबर कॉट इतना डिग्री, देन इतना डिग्री बराबर इतना डिग्री, कॉट ही का वैल्यू तो है, कॉट कॉट एक तरह से मान में सोच लो कि हट गया, क्या बच गया भाई साहब, 90 डिग्री माइनस 2a, है ना, क्यों हट, हम इसको क्यों नहीं काट रहे हैं, जो काट दिया वो इंसान गलत है, हम तुमको ये चीज बताए थे अगर ये दोनों का रिलेशन इनटू में होता तब ये कॉट काट देता, ये तो एंगल ठहरा, क्या ठहरा, एंगल ठहरा, हम बताए थे कॉट और उसके एंगल के बीच में इनटू नहीं होता है, हम तो इसको काट इसलिए नहीं रहे, लेकिन हम इसको बराबर क्यों कर रहे हैं, तब काटने जैसा रूप काहे दे दिए, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, देखो ऐसा लग रहा है ना कि कॉट कॉट को हम काट दिए, काटे नहीं है, याद रखना, इसको हम लोग काटे नहीं है, इसको क्या किए हैं, कॉट 90 डिग्री, कॉट का इतना एंगल बराबर कॉट का इतना एंगल, तो इतना एंगल बराबर इतना एंगल नहीं हो सकता है, हो सकता है इधर, तो चलो ना भाई साहब वही चीज तो किए, है ना, वही चीज तो किए हम लोग, ठीक है, वही चीज किए। अब एक्चुअली में क्या देखना है, अब यहां से इजी हो जाएगा, क्या इजी हो जाएगा कि हम लोग कैसे बनाएंगे,
90 डिग्री, ये 18 डिग्री इधर आएगा प्लस 18 डिग्री, इधर a माइनस 2a हो जाएगा, ये -2a को, यानी कि लाइक टर्म को एक तरफ करेंगे ना, स्वजातीय को एक तरफ करेंगे ना, कर दिए। 90 प्लस 18 कितना हो गया, कितना हो गया 108 बराबर 3a, a इक्वल टू क्या हो गया 108 डिग्री बटे 3, काटोगे कितने बार में कटेगा 36 बार में, कितने बार में कटेगा a इक्वल टू 36 डिग्री। क्या a का मान निकला, a का मान निकला ना। हम लोग क्या किए, क्या था इसमें, बस हम लोग उस थ्योरी का यूज किए जिसका 90 डिग्री माइनस थीटा का, किसका यूज किए 90 डिग्री माइनस थीटा का किए ना। देखो यहीं पे सवाल हम लोग कर लिए, ये तो था कि उस थ्योरी से रिलेटेड सबसे बेसिक सवाल, उस थ्योरी से रिलेटेड सबसे बेसिक सवाल। अब थोड़ा थोड़ा अब इसी टाइप का सवाल जो आएगा आगे तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं। ध्यान देना है कि कैसे हम बराबर कर सकते, इसको काटे नहीं, हम बार बार समझा रहे तुम लोग, है ना। समझे बाबू हम इसको बराबर क्यों किए, है ना। हम इसको काट मत देना, ऐसा साइन मत दे देना, क्योंकि मेरा थ्योरी तब गलत हो जाएगा। बहुत जगह बहुत बहुत टीचर या फिर बहुत स्टूडेंट को देखेगा बनाते समय बोलेगा ये कट गया ना, कट 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 तभी कट सकता है जब ये दोनों रिलेशंस में, इनटू के रिलेशंस में, इनटू का रिलेशन नहीं होता है। क्या समझे बात। अब भी 11th में जाके सीखेंगे, अभी 10th में जब इनवर्स पढ़ेंगे ना हम लोग, तभी हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या रिलेशंस है, वहां इनवर्स होगा, वहां का थ्योरी बताया जाएगा। अभी 10th में इनटू, क्योंकि अगर हम अभी बोल दिए ना तुम लोग को इनटू है, तुम लोग पता नहीं क्या क्या करोगे, 2a बराबर है कॉट 10 को उधर लेके चल जाओगे, बहुत कुछ कर सकते, क्योंकि बच्चा 10th का स्टार्टिंग फेज है, वो अपना दिमाग लगा देगा, जो कि मतलब गलत तरीका है। इसलिए हम अभी तुम लोग को ये बोल रहे हैं कि इसको भी गुनाह मत समझना, है ना, क्योंकि इनवर्स वाला सीन हो जाता है एंगल जब थीटा के बराबर करते हैं ना। अब जैसे कि इनवर्स क्या हो जाता है हम बता देते हैं, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलना। अगर हम बोल दिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो तुम लोग क्या कहेगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। जब 11th में जाओगे तो इस साइन थीटा 1/2 को ऐसे लिख देगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। नहीं समझे, नहीं समझे। साइन जब अपने एंगल के वैल्यू के पास जाएगा ना तो इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इनवर्स हो जाएगा। ये इनवर्स है, पावर 1 जो है ना इसको इनवर्स कहते हैं। अभी इसलिए तुम लोग को ये चीज नहीं पता रहे, तो अब तुम लोग यही कहेगा ना कि देखिए पावर -1 कब आता है, जब वो नीचे में होता है, तो उसको पावर, जैसे कि 1/x है, इसको x पे पावर -1 लिख सकते हैं। मतलब कि साइन इधर गुना इधर जाके भाग में गया होगा, भाग में गया होगा ना, मतलब क्या साइन और थीटा गुना में है तब तो थीटा इक्वल टू साइन उधर जाके भाग में हुआ, यहां तो ये गुना में है। अरे वो 11th का चीज है। अभी इतना, अभी तुम लोग को अगर हम गुना बोल दिए ना कि ये दोनों गुना में है, तो क्या करोगे, दो इक्वल टू कॉट के नीचे 10 लगा दोगे जाके, कर सकते हैं ना, बराबर के उधर बेच, वो नहीं करना। इसलिए बच्चों खुद के थ्योरी को बचाने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि दोनों में इनटू का रिलेशन नहीं होता। लेकिन इसके पहले अगर कोई मान लिखा रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात के पहले 3, 4, 2, तो उसके और इसके बीच में इनटू का सीन होता है। बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चंस हो गया। अब एक अलग क्वेश्चंस में चलते हैं, क्या है कि सिद्ध करे कि ट्राइंगल एबीसी, क्या बोल रहा है कि सिद्ध करे ट्राइंगल एबीसी। किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है देखना, ट्राइंगल एबीसी है ना। चलो 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 देखते हैं कि ट्राइंगल एबीसी है ना, एबीसी में क्या दे रखा कि साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस सी बाई टू। क्या ले रखा, साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू, यही है ना, चेक कर लेना, सी बाई टू है ना। इस सवाल को देखो, देख ले क्या दिमाग में आ रहा है। पहला इस क्वेश्चन को देख के क्या आ रहा है दिमाग में, कुछ तो आना चाहिए। एक बुक मत देखना, सीधा यहां देखो, क्वेश्चन यहां लिखे हैं, तुम लोग को यहां देखना है। तो बताओ क्या कुछ ऐसा कुछ एक थ्योरी दो कि हाँ भाई हम कर सकते हैं। कोई सीन
अबे गधा, अभी जस्ट पढ़ा है। अगर इसको हम कॉस कर दे, अगर हम इसको कॉस कर दे तो मेरा इतना कॉस बराबर कॉस, एंगल बराबर हो जाएगा ना मेरा। तो कॉस कैसे होगा, वही 90। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस सी बाई टू। क्या गलत कर दिया हम? समझ में आई बात? 90 डिग्री प्लस थीटा का यूज कर रहे हैं। कौन सी थ्योरी का यूज कर रहे हैं? 90 डिग्री प्लस थीटा, वही गोल वाला जो पढ़ा रखे थे हम इस साइन को कॉस में बदल दिए तो कॉस कॉस मेरा हट गया। अब यहां पे हमसे क्या मांग रहा है? सिद्ध करना है ना हमको, बस LHS इक्वल टू RHS कर देंगे, बात खत्म। तो चलो भाई साहब, तो 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस सी बाई टू, यही ना है जी? है यही है ना? सही कर रहे कि गलत? सही कर रहे कि गलत भाई साहब हम? अरे सॉरी 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 सॉरी, हम मान निकाल रहे थे। आई एम सॉरी, हम मान निकाल रहे हैं। इसमें सिद्ध करना है, हम ए और बी का मान निकालने लगे थे। हमको क्या करना है? सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना। अरे यार सॉरी 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 सॉरी, हमको सिद्ध करना है कि ट्राइंगल एबीसी में कि साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस सी बाई टू होता है कि नहीं होता है? अब हम लोग को क्या जानना है? इसमें हम लोग को प्रूफ करना है एनी हाउ। तो कैसे करेंगे? तो हम सब जानते हैं, यहां पे अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं। हम सब जानते हैं भाई साहब कि ये ए प्लस बी प्लस सी हमारा 180 डिग्री होता है। एंगल ही है ना, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी किस कौन सी जगह पे लिखा हुआ है? एंगल पे। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, त्रिभुज, ये त्रिभुज एबीसी बोल रहा है, 180 डिग्री होना मांगता है ना। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी कर दे बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा? 180, यानी कि 90 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि 180 होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब बटे 2 कर दिए तो 90 हो जाएगा। 90 हो जाने के बाद हम लोग इसमें क्या किए? सी को उधर भेज दिए। किधर भेज दिए? उधर भेज दिए। उधर भेज दिए तो क्या हो गया कि अब हम सबको पहले अलग अलग कर लो। अलग अलग करोगे तो कैसा हो जाएगा? ये बाई टू जो है ए प्लस बी बाई टू और प्लस सी बाई टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि ए के बट्टे भी 2 है, बी के बट्टे भी 2 है, सी के बट्टे भी 2 है। इज इक्वल टू 90 हो गया। इज इक्वल टू 90 हो गया। अब ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस सी बाई टू। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अब हम इस दोनों पे सेम त्रिकोणमितीय अनुपात लाएंगे। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात? जो साइन ले आते हैं, है ना, जो हम साइन का इस पे ला दिए। तो साइन ला दिए तो इधर भी साइन ए प्लस बी बाई टू हो गया कि नहीं हो गया? और इधर भी जो इधर लाए उधर भी लाना होगा। इधर भी साइन ला दिए 90 डिग्री, है ना, माइनस सी बाई टू ला दिए भाई साहब। तो ये साइन ए प्लस बी बाई टू हो गया और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी बाई टू, होगा कि नहीं? इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू। हो गया प्रूफ क्या? नहीं समझे? अब हम फिर से समझा देते। लड़के देख लो इधर ध्यान से, हम तभी एक्चुअली मिस कर गए थे। तभी हम गौर से देखे नहीं कि इसको प्रूव करना है। हम ए प्लस बी ए और बी सी का मान निकालने चले गए। जब मान निकालने बोलेगा तो हमको ये हटाना पड़ेगा, साइन और कॉस। उसको हटाने के लिए वो थ्योरी को घुसा देंगे। अभी क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी में हमारा साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस सी बाई टू होता है। इस बात को प्रूव करो। तो हम क्या किए? हम सब जानते हैं कि ए बी सी जो हम मेरा कोण ही है ना, एंगल की जगह लिखा हुआ है ना। हम सब जानते हैं त्रिभुज का अंदर 3 कोण होगा, ए बी सी, है ना। अगर भुजा उसका एबीसी है तो कोण भी एबीसी होगा ना। तो एबीसी कोण 180 डिग्री होगा तीनों मिला के। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी का आधा 90 डिग्री, है ना। हमको एक्चुअली में सी बाई टू पुराना था, इसलिए हम 2 का भागा लगा के 90 कर दिए। अब क्या हुआ कि सी बाई टू को ऐसे लिख सकते हैं ना अलग, ए प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू। सी बाई टू का पूरा सिस्टम को उधर लेके चल गए, 90 माइनस सी बाई टू, इधर बच गया ए प्लस बी बाई टू।
अब दोनों जगह साइन को ले आए, क्योंकि अगर इस साइड हम साइन लाएंगे तो इस साइड भी हमको क्या लाना होगा, साइन लाना होगा, सब जानते हो ना, लाना होगा। अब हम इधर साइन लाए तो इधर भी साइन आ गया, तो साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई टू। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह सी बाई टू है तो कॉस सी बाई टू नहीं हो जाएगा, यही चीज तो हो गया प्रूव्ड। बात समझ में आ गई, आ गई ना। अगर वैल्यू निकालने बोलता तो वो तरीका जो हम पहले निकल रहे थे उस पर निकल जाते। बात समझ में आ गई। अब आगे का क्वेश्चंस, आगे का क्वेश्चंस देखना और किस टाइप से आ सकता है। अब इधर से सेम सिमिलर क्वेश्चंस जाएगा, ऐसा सिमिलर क्वेश्चंस जाएगा। अब जैसे कि एक देख लेते हैं हम लोग कि हाँ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तब साइन ए और टेन ए का मान निकालने के लिए, है कि नहीं। चलो चलते, मिटाने ये समझ गए अच्छे से। देखो एक भी क्वेश्चन जितने, मतलब हम सारा क्वेश्चन डील नहीं करेंगे, उसी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं जो मतलब सिमिलर आ सके उससे, ठीक है ना। तो जैसे कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो बोल रहा है क्या भाई साहब कि साइन ए का मान निकाल ले, है ना। साइन ए का a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो अनुपात को कोण बी के त्रिकोणमिति द्वारा लिखे है साइन ए का मान। अच्छा सॉरी a प्लस बी जो है 90 डिग्री है, तो बोल रहा है कि साइन ए को b के रूप में लिखना है। दैट मीन्स यहां पे बोला यदि a प्लस बी मेरा 90 डिग्री, तब निम्नलिखित, मतलब कि साइन ए को, निम्नलिखित में साइन ए है और टेन ए है, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण बी के त्रिकोणीय अनुपात में लिखे। मतलब क्या कि जो मेरा एंगल ए है यहां पे दिख रहा है, कि इसको इस तरह से करो कि हमारा ये कोण बी में बदल जाए। त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी हो, लेकिन ए की जगह बी हो जाए। ध्यान से देखो, हाँ वही सिचुएशन में होगा। तो देखो कैसे होता है, हम पहले साइन ए को करने जा रहे हैं, तो इस भाई साहब को नीचे लाओ। ये ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं है। तो ए इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी। चलो इस टुकड़े को याद रखना, इस टुकड़े को याद रखना। अब चलो सीधा इस भाई साहब को लाओ। साइन ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हो। 90 डिग्री माइनस बी ए के जगह, क्योंकि ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी हो गया, ए के जगह ये लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, बदल गया बी के रूप में। कोई दिक्कत। अब टेन ए है, टेन ए नहीं हो सकता, वो भी हो सकता ना। टेन ए की जगह क्या लिखेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस बी, वो कॉट बी हो जाएगा। बस यही था इस क्वेश्चन से, और कुछ नहीं है ना। लगे, समझ गए। आगे और एक क्वेश्चन ले लो। यदि cos 40 इफ जो है cos 47 डिग्री इक्वल टू ए, cos जो है 47 डिग्री हमारा ए के बराबर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा देख लो, है तो बेसिक क्वेश्चन, एक एक टाइप का क्वेश्चंस बता दे रहे हैं। आगे जो है अपना एक्सरसाइज बनाना कि जो है ना cos 47 इक्वल टू ए, यदि cos 47 इक्वल टू ए है ना, 47 डिग्री इक्वल टू ए है कि नहीं, तो क्या मान ज्ञात करने बोल रहा है। तब साइन 43 और टेन 43 के मान ए के पदों में लिखे। ये भाई साहब ए के पदों में लिखे, मतलब क्या, घबराना नहीं है। मेरा आंसर जो है ए के रूप में होना चाहिए, लेकिन मान किसका निकालना है, साइन 43 डिग्री का और टेन 43 डिग्री का, इसका ही मान निकालना है ना। चलो निकालेंगे जरूर निकालेंगे। cos 47 डिग्री इक्वल टू ए, तब जो है साइन 43 और टेन 43 का मान ए के पदों में लिखे जरूर लिखेंगे। साइन 43 और टेन 43 का मान, ओके। चलो चलते हैं। cos 47 डिग्री इक्वल टू क्या दे रखा, ए दे रखा है कि नहीं, ए ही है ना। हाँ अब चलते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि 47 प्लस 43 कितना होता है। पहले ये देखना,
जो बुक कर रहा है अकॉर्डिंग टू बुक चल रहे हैं, कुछ इधर उधर नहीं, जो ताकि तुम लोग को वो चीज समझ में आ जाए। 47 डिग्री प्लस 43 डिग्री हमारा क्या पूरा देता है, 90 डिग्री। अब हमारा वो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, क्योंकि दोनों एंगल हमारा मिलके 90 पुर रहा है। क्या पुर रहा है, 90 पुर रहा है। तो भाई साहब कि साइन, अगर मेरा साइन से 43 का मान पूछा ना, किसका मान पूछा, साइन 43 का मान पूछा, यानी कि साइन 43 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री, अबे नहीं नहीं नहीं, साइन 43 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90, अबे नहीं नहीं, कॉस्मिक रूप में नहीं, साइन 43 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, तभी तो ये साइन 43 डिग्री होगा, है ना। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 47 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, इसका वैल्यू यही होगा कॉस 47 डिग्री, जिसका मान क्या निकल के आ जाएगा, ए, क्योंकि ये चीज तो दे रखा है, यदि इतना बराबर इतना है तो साइन 43 और कॉस जिसका दिया है। तो देखो हम साइन 43 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री लिख सकते हैं लड़के, क्योंकि 47 जोड़ 43 90 होता है, तो यानी कि साइन 43 को 90 डिग्री माइनस 47 लिख सकते हैं। इसको जब घटाओगे तो इतना ही पूरेगा ना, है। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और ये कोस थीटा तो इसके बराबर है, इसका मान ए है, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो हो गया। इसके बाद अब tan 43 है, अब क्या है, tan 43 है, ध्यान से देखना, tan 43 डिग्री, tan 43 डिग्री को निकालने के लिए दो तरीका है, या तो सेम इस तरह से सॉल्व करो, या नहीं तो साइन बाय कॉस करो। साइन 43 बाय कॉस 43 लिख सकते हैं tan 43 को, tan 43 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 43 बाय कॉस 43, कोई दिक्कत, साइन 43 बाय कॉस 43, क्या दिक्कत हो गया, हमारे पास तो cos 43 का मान तो है नहीं, साइन 43 का मान भले ही a है, साइन 43 का मान a आया था, लेकिन cos 47 का मान है, लेकिन 43 का मान नहीं। तो इसके लिए क्या करोगे, हाँ, साइन 43 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 डिग्री माइनस 47, cos 90 डिग्री माइनस 47, और cos 43 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 47। सेम करने के लिए देखो, सेम एज है ना, है कि नहीं है। अब ऊपर वाले को चलो यहां देखो, साइन 43 डिग्री है, साइन 43 डिग्री को ये लिख सकते हैं ना, चलो साइन पहले यही लिख लो, 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, क्या बिगड़ गया अपना, कुछ, हमको ऊपर नीचे सेम करना था 47, क्योंकि चलो कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे आते हैं, cos 43 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस, cos 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री हुआ। अब यहां से हमारा क्या हो गया, एंगल सेम हो गया, लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब। अब वो बदल दो, ऊपर में क्या आ जाएगा, cos 47 डिग्री, नीचे क्या आ जाएगा, साइन 47 डिग्री, यही आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, cos 47 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, और बाई साइन cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, यही निकल के आया, एंगल सेम हो गया। लेकिन इसका मान tan थीटा के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये cos बाई साइन हो गया, क्या हो गया, cos बाई साइन हो गया जी, हो गया ना। cos 47 डिग्री का मान क्या होता है, a होता है, इसका मान तो है मेरे पास, है ना। साइन 47 का मान क्या हो जाएगा, साइन 47 का मान क्या हो जाएगा, है, उसका मान तो नहीं है, लेकिन हमको लिखना a के पदों में, थोड़ा सा अकल लगाओ, थोड़ा सा अकल लगाओ। cos 47 है, यहां से इधर देखना, cos 47 को a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन साइन 47 को कैसा लिख सकते हैं, देखो हम कैसा लिख सकते हैं, साइन 47 को 1 माइनस cos स्क्वायर 47 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर 47 साइन स्क्वायर 47, लेकिन जब हम इस पे रूट चढ़ा दिए तो मेरा रूट और स्क्वायर कट के साइन 47 लिख सकते हैं, यही अकल लगाना था। थोड़ा देखो हम क्या किए, cos 47 के बराबर कर दिए, एक्चुअली हम यहां भी वो काम कर सकते थे, हमको इतना करने की जरूरत ना थी, हम cos 47 को क्या लिख सकते थे, रूट अंडर 1 माइनस
साइन स्क्वायर 43, इसको नहीं लिख सकते थे? यही चीज यहाँ पे भी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 43 वो भी लिख सकते थे, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू बुक चल गए तो हम बह गए। नहीं तो यहां भी तुम लोग कर सकते थे, क्योंकि देखो साइन 43 का मान यहां भी एक और कॉस 1 माइनस रूट अंडर वो सेम मान आना था। हम थोड़ा इसको और आगे लेके बढ़ गए, तुम लोग यहां भी कर सकते थे। तो हम क्या किए कि कॉस 47 का मान तो है, लेकिन साइन 47 का मान कैसे निकलेगा? तो एंगल सेम है, थीटा थीटा, तो साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर उधर जाके रूट चल जाएगा। वही चीज तो किए लड़के। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a बाई रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस 47 का मान a और कॉस स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो गया, a के रूप में व्यक्त हो गया। थोड़ा डिफिकल्ट लगा ना? एक्चुअली क्या है कि थोड़ा यही तामझाम है हमको। ये जो हम बोले ना 47 डिग्री प्लस 43 डिग्री, यहां जो 47 डिग्री बराबर ए ने दिया था, हम ये जानेंगे कि इसका 90 डिग्री के रूप में लिखना है। 90 डिग्री मतलब जब दो कोण का योग 90 डिग्री होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं कि 47 का पूरक क्या होगा? यहाँ पूरक कोण हुआ। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी कि यहां पे हमको 90 डिग्री के फॉर्म में लिखना है भाई साहब। किसके फॉर्म में लिखना है? 90 डिग्री। तो हमारा 47 का पूरक क्या होगा? 43, यानी कि जो सीन बनेगा 90 माइनस 43 का बनेगा, तब ना 47 पूर जाएगा, या 90 माइनस 47 43 पूर जाएगा। हमेशा ये याद रखना है, जो एंगल यहां दिया होगा तो इसका पूरक क्या है 90 डिग्री के रूप में लिखने के लिए, मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे जो 90 पूर जाएगा। 55 कॉस 55 का वैल्यू पूछा तो क्या करेगा? कॉस इसको किस फॉर्म में लिखेगा? साइन 90 माइनस 55 का पूरक क्या होगा? साइन 90 माइनस 35। अकल लगाने की बात है, समझ में आ रही है? यहां भी वही अकल लगा है, ठीक है? थोड़ा ये तुम लोग को कठिनाई लगा होगा, जरूरी नहीं है कि इस स्टेप को लेके आगे बढ़ते, तुम यहां भी सॉल्व करके दिखा दे, यहां पे भी सॉल्व हो जाएगा। इतने दूर को समझ गए, यहां भी मिटा देते इतने दूर में सॉल्व करके देख लो। कॉस साइन 43 डिग्री है, साइन 43 डिग्री का मान एक अभी निकाले थे, ए आ गया ऊपर, बटे कॉस 43 को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 43 डिग्री। तो साइन 43 का मान ए, तो ए बटे रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, सेम आंसर। क्या जरूरी है? यहां भी तो बना दिए, 2 लाइन में हम बना दिए, बुक तुम्हारा एक लाइन और बना दिए। कोई दिक्कत हुआ? एंगल वहां भी बराबर, एंगल यहां भी बराबर किए, क्या है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चले। हाँ ये तो हो गया। अब जो आएगा, अब जो क्वेश्चन आएगा वो इजी टर्म का आएगा, देखना थोड़ा ध्यान से, ठीक है? अब जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा इजी टर्म का आएगा, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि साइन 20 डिग्री, ठीक है, साइन 20 डिग्री, ठीक है, बाई कॉस 70 डिग्री के मूल्य लिखा हुआ है ना, के मूल्य ज्ञात करें। दैट मीन्स मान ही बोल रहा है, वैल्यू ही मांग रहा है वो, मूल्य मतलब वैल्यू ही, ठीक है ना? तो अपने को क्या करना है? हाँ यहां पे हम क्या देखें कि ये दोनों आपस में मिलकर 90 पूर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक है। मतलब क्या है? अगर एक दूसरे को इस दूसरे के क्या कर दे? बराबर कर दे, तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करने जाएंगे? बराबर करने जाएंगे। कॉस है, साइन को या तो कॉस में बदल दो या तो कॉस को साइन में बदल दो। कैसे बदलोगे? पूरक है एक दूसरे का। कमाल तो हो गया, देखो कैसे हम साइन को कॉस में बदल देते हैं, साइन को ही किस में बदल देते हैं? कॉस में बदल देते हैं। तो साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 20 डिग्री को साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री पूरा जाएगा, साइन 20 डिग्री लिख सकते हैं, बाई कॉस 70 डिग्री है। अब इसी भाई साहब को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, नीचे तो कॉस है, ये कट के आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सवाल है, इजी सवाल है। ले नींद घर पे मार लेना रे बबुआ, घर पे नींद मार लियो, लेकिन यहां देख लो फिर बाद में दिक्कत होएगा, है ना? बाद में दिक्कत होगा। अभी जो दिक्कत है पूछ सकता है ना? हम भी थोड़ा एजिटेट ही है, हम भी थोड़ा
हमको भी गर्मी ही लग रहा है, तुम लोग हवे में, हमको भी गर्मी लग रहा है, तो हमसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा एक क्वेश्चंस में। कंफ्यूज मत हो ना, क्वेश्चन दाग दो, है ना, ऐसा नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को हम इजीएस्ट वे में लेके जा रहे हैं, सबसे इजी वे, लेकिन इस सब क्वेश्चन का कोई दूसरा नियम नहीं है। जैसे देखे कि यहाँ 20 है, यहाँ 70 है, ये दोनों मिलके 90 पुर रहा है, मतलब भैया बदलने वाला काम हो सकता है ना भाई साहब, आराम से हो सकता है। अब बदल के काट दिए एक आगे, ये तो ये था। अब आ जाता है थोड़ा सिद्ध करने वाला। सिद्ध करने वाला का क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। थोड़ा एक क्वेश्चन हम सिद्ध करने वाला लेते हैं, काम तुम लोग का शायद हो जाए। वो क्वेश्चन क्या है कि साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री इंटू साइन इंटू कॉस 38 डिग्री, 38 डिग्री है ना, इक्वल टू है क्या, इक्वल टू कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देख रहे, अब हमको क्या करना है यहां पे कि इतना बराबर इतना हमको प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना हमको प्रूफ करना है। तो अब एक क्या कैसे हो जाएगा, कोई आइडिया है इसमें क्या कर सकते? ये दोनों तो एक दूसरे का पूरक भी नहीं है, इसको उड़ाने के लिए इसको बदलना होगा, उड़ाने के लिए, हाँ उड़ाना ही है, पुरा के तो क्या करोगे, उसका मुंह थोड़ी देखना है, उड़ाना ही तो है उसको। तो हम क्या देखें कि ये दोनों गुणान है, ये दोनों गुणान है, बीच में बराबर साइन। हम देख रहे हैं कि ये 65 और ये 25 मिलके 90 पुर रहा है, मतलब बदलाव वाला चिन्ह इन्हीं दोनों के बीच में हो सकता है। यानी कि 65 का पूरक क्या है भाई साहब, यानी कि साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू कॉस 38। अब ये दोनों पूरक है? ये दोनों भी पूरक है कि नहीं है? ये दोनों भी पूरक है, यानी कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इतना पुराने के लिए है। तो कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं। अब साइन 90 डिग्री माइनस 65 को ऐसे लिख सकते हैं ना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, उड़ गया है। इसमें कुछ नहीं, हमको बस क्या बोला कि सिद्ध करना है, इतना बराबर है इतना। तो हम जो बुर्बक बच्चा रहेगा वो वैल्यू के पीछे दौड़ेगा, किसके पीछे, वैल्यू के पीछे, जाहिर सी बात है वैल्यू के पीछे दौड़ेगा ना। तो 65 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए मथा झपेगा वो, 65 डिग्री का वैल्यू निकालेगा। क्या करना है यहाँ पे, समझ में आ गया? हम देख लिए इसका पूरक ये है, मतलब 65 को 25 के रूप में तोड़ देंगे तो cos 25 निकल जाएगा, इतना पूरा जाएगा, कोई दिक्कत? आगे और क्वेश्चंस बताने हैं क्या, आगे और क्वेश्चंस बताने हैं, देख लो। साइन स्क्वायर 35 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री है, इसका मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है, चलो देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लो। वैसे है ये इजी क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस इजी आएंगे, लेकिन दिमाग थोड़ा मैनिपुलेट ना हो तो थोड़ा ध्यान देना कि साइन स्क्वायर 35 डिग्री है ना, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस और आगे क्या है साइन स्क्वायर 55 डिग्री, साइन स्क्वायर, ध्यान से देखना क्या कर दिए अपन, 35 55 मिलके कितना पुरता है 90, कुछ तो बदलाव होगा, कर देते हैं बदलाव। साइन स्क्वायर 35 डिग्री है ना, इसको रहने दो, इसको बदल दो साइन स्क्वायर, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, 55 पुर गया 55, इसको लिख सकते हैं ये भाई साहब साइन स्क्वायर 35 डिग्री रहने दो, और इसको साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ रहे लड़के? तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 35 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब एंगल सेम है तो थीटा थीटा है तो वो नहीं होगा मान, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इसके बाद इसी टाइप का है, उसके बाद जहां पे एक्चुअल वैल्यू वाला सवाल है वहां वैल्यू ही पुट करना होगा।
जैसे कि है ना 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो वहां पे एक्चुअल वैल्यू वाला है तो वहां पे वैल्यू पुट कर दो, ज्यादा माथा नहीं खराब करना। समझ में आ रहा है लड़के? जहां पे एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रहा है 35 55 समथिंग लाइक दैट आ रहा है, वो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा पे सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस भी नहीं। उसके बाद सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है ना? और कोई क्वेश्चंस नहीं है? और कोई क्वेश्चंस नहीं? अब तुम लोगों को अपने से ट्राई करना है। आफ्टर दैट अगर किसी क्वेश्चंस में दिक्कत हुआ तो याद रखना एक बारी और बताया जाएगा। एक बारी और कब बताया जाएगा? क्वेश्चंस का हम एक तरह से भरमार लेके आएंगे। अभी तक में जितना क्वेश्चंस पूछा गया बोर्ड एग्जाम में उसका एक सेट लेके आएंगे, उस सारे क्वेश्चंस को डील करवाएंगे, प्लस करेंगे, टेंशन मत लेना। और बाकी जो तुम्हारा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है वो तो सॉल्यूशन होता ही रहेगा चैप्टर लास्ट में, पता ही है। बात समझ में आ गया? अब आंख बंद करके बनाना है बस। सीधा कल का थ्योरी आएगा तुम्हारा आइडेंटिटीज पे, कल का थ्योरी आइडेंटिटीज पे रहेगा, आइडेंटिटीज को पढ़ना है, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, और फिर जो लास्ट का होगा वो कुछ क्वेश्चंस जो है जो बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं हर एक चैप्टर से, मतलब हर एक चैप्टर में त्रिकोणमिति के हर एक टाइप के जितने क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं उस सारे क्वेश्चंस को रूबरू करवाना है। वो क्वेश्चंस डालेंगे, उसको सॉल्व करना है, उसी को डील करना है। बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना 8.3 में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। समझ गए कि जो एक्चुअल वैल्यू नहीं है एंगल का उसके साथ कैसे डील करना है, वही 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो।